भविष्य में 2035 में एआई इतना विकसित हो चुका था कि रोबोट मानव जीवन के लगभग सभी काम करने लगे थे। रोबोट कुरियर डिलीवरी से लेकर कुत्ते को टहलाने और कचरा बाहर निकालने जैसे कामों में मदद कर सकते थे। हर कोई रोबोट की मदद पर निर्भर हो चुका था, लेकिन एक पुलिस अधिकारी स्मिथ बाकी इंसानों से अलग था। वो हमेशा एक बुरे सपने से जागता था और सोते समय हमेशा अपने पास बंदूक रखता था, क्योंकि उसे रोबोट पर 1% भी विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि एआई के तेजी से विकास के कारण जल्द ही दुनिया में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। फिर एक दिन उसे सड़क पर कुछ अजीब दिखता है। एक रोबोट अपने हाथ में एक बैग लेकर भाग रहा था। पुलिस अधिकारी के रूप में स्मिथ उसका पीछा करने लगता है और रोबोट को रुकने का आदेश देता है, लेकिन रोबोट उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दौड़ता रहता है। 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद आखिरकार स्मिथ उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। रोबोट के हाथ से बैग छूटकर सड़क किनारे बैठी एक महिला के पास चला जाता है, जो बैग से इनहेलर निकालकर सांस लेती है। स्मिथ ने सोचा कि रोबोट चोरी करके भाग रहा था, लेकिन उसे पता चला कि महिला को अस्थमा था और रोबोट केवल घर से इनहेलर लाकर उसकी जान बचा रहा था। यह सुनकर स्मिथ शर्मिंदगी से महिला से माफी मांगता है। फिर पुलिस स्टेशन लौटने के बाद उसके सहयोगी इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं। उसका बॉस स्मिथ को समझाता है कि रोबोट के लिए 3 कानून बनाए गए हैं। पहला, रोबोट को इंसानों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है। दूसरा, रोबोट को पुलिस के सामने पेश होना होगा। तीसरा, उसे इंसानों द्वारा दिए गए सभी आदेशों का पालन करना होगा। अगर कोई इंसान रोबोट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो रोबोट पहले 2 कानूनों का उल्लंघन किए बिना अपनी रक्षा कर सकता है और जीवित रह सकता है। लेकिन स्मिथ रोबोट से नफरत करता था, जिसका असर पूरे पुलिस विभाग पर पड़ रहा था। इसलिए बॉस उसे चेतावनी देकर छोड़ देता है कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न हो। यह सुनकर स्मिथ चुप हो जाता है, क्योंकि उसके दिल में एक बुरी याद बसी हुई थी। दरअसल कुछ साल पहले उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया था। उसकी और एक अन्य कार एक ही समय में एक ट्रक से टकराकर नदी में जा गिरी थी। दूसरी कार के चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन उसमें एक छोटी बच्ची अभी भी जिंदा थी। तभी वहां से गुजर रहे एक रोबोट ने मदद के लिए आकर केवल स्मिथ को बचाया, क्योंकि रोबोट ने कैलकुलेशन किया कि स्मिथ के जीवित रहने की संभावना छोटी लड़की से अधिक थी। रोबोट छोटी बच्ची को भी बचा सकता था, लेकिन उसने स्मिथ को बचाने को प्राथमिकता दी और छोटी लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया था। दरअसल रोबोट पानी में खराब नहीं होना चाहता था, जबकि रोबोट के खराब होने पर उसे बाद में ठीक भी किया जा सकता था। बस इसके बाद से ही स्मिथ रोबोट पर विश्वास नहीं करता था। तभी पुलिस विभाग में एक अलार्म कॉल आता है कि एआई के आविष्कारक ने एक इमारत से कूदकर अपनी जान ले ली है। यह सुनकर स्मिथ को शक होता है कि जरूर किसी रोबोट ने कुछ किया होगा।